आज का विषय बहुत गंभीर सामाजिक विषय है। वीडियो को पूरा देखे बिना आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। तो वहां पर वह बहू उतना गलत नहीं है जितना उसको दिखाया जा रहा है। किसी के घर की बात को आप लोग नहीं जानते हैं भाई। मैं समाज से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी ऊपर ऊपर से देखकर किसी के घर पर टिप्पणी मत करो, क्योंकि इससे अन्याय को बढ़ावा मिलता है। हरिओम हरे कृष्ण। पारिवारिक झगड़े संसार में सबसे ज़्यादा दुखदाई हैं और हमारे देश में ये पारिवारिक झगड़े हमेशा से होते आए हैं। सास बहू पर अत्याचार करती आई है, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की बहुएं हो रही हैं कि केवल सास को ही नहीं, पूरे परिवार को कोने में रख देती हैं और हालत ख़राब कर देती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन पिसता है, वो बहू या वो सास? नहीं, जो इन दोनों के बीच में होता है। अगर वो लड़का अच्छा है, जो एक माँ का बेटा है और उस पत्नी का पति बनकर के अपना कर्तव्य निभाना चाहता है, वो सबसे ज्यादा पिसता है। और अगर कोई दूसरे नंबर पर पिसते हैं तो वो पिसते हैं उनके पैदा होने वाले बच्चे। जिस घर में झगड़ा होता है, पारिवारिक लड़ाइयां होती हैं, वहां पर बच्चों पर क्या बीतती है उसको आप अगर बड़े हैं नहीं समझ सकते। अगर आपने उस चीज को नहीं भोगा है, नहीं समझ सकते। हमारा जीवन इसी तरह से बीता है, बचपन इसी तरह से बीता है। हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बूढ़े हो जाएं, मर भी जाएं, वो स्मृतियां दिमाग से नहीं हट सकती। कैसी स्थिति है वो कल्पना नहीं की जा सकती। एक किसी लेखक ने कहा है कि जब बहुत बड़ा युद्ध हो रहा हो और सामने मौत दिखाई दे रही हो, जैसा उस समय उस सैनिक के दिल पर बीतती है, उससे ज्यादा बुरा प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है जो कि एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां हर वक्त के झगड़े रहते हैं। यह बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि इससे भी ज्यादा बुरा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि हमने भोगा है, हमने देखा है और हमारी स्मृतियों में ये चीजें हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में हमारे माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य पहले है या फिर हमारी पत्नी के प्रति है। जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह का चुनाव होता है तो समाज एकदम से एक बात को कह देता है कि भाई माँ बाप पहले हैं। बल्कि इस तरह की बातें भी कही जाती हैं, अरे पत्नी के चक्कर में और माँ बाप को दरकिनार कर रहा है, पत्नी के चक्कर में माँ बाप को छोटा समझ रहा है, पत्नी को जैसे कुछ भी नहीं है, पत्नी तो कुछ भी नहीं है और माँ बाप सब कुछ है। समाज के सीधे इसी तरह के निर्णय होते हैं और इन्हीं निर्णयों से कानून के निर्णय भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि समाज से ही वो लोग उपजाते हैं और समाज के नियम ही ज्यादातर वहां पर फॉलो होते हैं। ज्यादातर होता है ऐसा। माँ क्या है? माँ बहुत बुरी भी होती है, इस बात में शक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा माँ बुरी नहीं हो सकती, लेकिन माँ क्या है? माँ एक ऐसा रिश्ता है कि जानवरों में भी वो इस तरीके से है कि माँ बच्चे के लिए प्राणों की परवाह नहीं करती, पूरी जिंदगी को दांव पर लगा करके रखती है। माँ धरती पर परमात्मा का स्वरूप दिखाई देती है। एक बंदरिया को देखा अपने बच्चे के लिए, जहां वो चल रहा था, आगे से मार्ग साफ कर रही है, मार्ग को साफ कर रही है ताकि मेरा बच्चा इस पर चले, इसको तकलीफ ना हो जाए। बच्चा मर जाता है तो उसको सीने से लगा कर रखते हैं तब तक जब तक वो कंकाल ना हो जाए। उस कंकाल को भी सीने से चिपका करके फिरती है। एक भैंस अपने बच्चे को जन्म दे रही है, किस तरह से उसकी रक्षा करती है, दूसरे जानवरों से, हिंसक जानवरों से रक्षा करती है, अपने प्राणों की परवाह नहीं करती। एक हिरनी किस तरह से अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। दूसरे कोई भी जीव हो, बाप को कई बार खबर भी नहीं होती और माँ जिंदगी को दांव पर लगा करके रखती है। इंसानों में तो यह बात अक्सर देखी जाती है। जब एक पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत मोहब्बत करती है, बेइंतहा मोहब्बत, ऐसा लगता है कि पति के अलावा जिंदगी में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो पति तो सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा होगा। कई बार तो पति को ऐसा लगता है अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है, सारा ध्यान बेटे पर है। लेकिन वो बाप है इसलिए उसको बुरा नहीं लग रहा। हाँ, उसे पता है कि सारा ध्यान बेटे पर है, सारा प्यार बेटे पर लुटाया जा रहा है, लेकिन बाप है उसे अच्छा लग रहा है। बाप होना भी आसान बात नहीं है। पूरी जवानी को तबाह कर देना केवल इसलिए कि मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, इनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। खुद टूटे हुए जूते पहनना जिसमें बरसात का पानी अंदर जा रहा है, एक मध्यम वर्गीय बाप। खुद 1000 प्रकार के धक्के खाना, लेकिन अपने बच्चों के लिए ऐसे महंगे खिलौने लेकर के आना जिसकी शायद उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, ताकि मेरे बच्चे खुश हों।
उनको इस तरह की तकलीफ़ न हो जाए जिससे कि उनको ऐसा लगे हम किसी तरह से कमतर हैं। उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, फिर कुछ सेविंग्स भी करें ताकि उनके भविष्य के लिए काम आए। उस घर की व्यवस्था के लिए बाप अपने आप को किस किस तरीके से तिल तिल करके खर्च करता है, बच्चे तो शायद समझ भी नहीं पाते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए क्या हैं, बच्चे अगर बैठ करके सोचेंगे तो उनका रोम रोम कर्ज से भर जाएगा। छोटी सी तकलीफ बच्चे को हुई नहीं, अभी बोलना नहीं जानता है, छोटी सी तकलीफ बच्चे को हुई नहीं कि बाप के दिल पर क्या बीतती है, माँ के दिल पर क्या बीतती है, इसको समझ नहीं सकते। मेरा बेटा छोटा था, अभी वह बोलना नहीं जानता था, उसके कान में दर्द हो गया। मुझे ज़िंदगी में आज तक इतनी पीड़ा नहीं हुई। दर्द, दिल में जो दर्द महसूस होना है, मैं परेशान था, क्या करूं। दवाई डाली, सब कुछ इलाज किया, बस वो रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। वो दर्द आज तक महसूस होता है। कितना भयानक स्थिति होती है जब अपने बच्चे अपने सामने तकलीफ में होते हैं। बाप का दिल, माँ का दिल क्या है, इस बात को यदि शब्दों में बयान किया जाए बहुत कम होता है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके, पाल पोस करके माँ बाप बड़ा करते हैं। उसकी पत्नी आ जाती है और पत्नी के प्यार में माँ बाप को सेकंड प्रायोरिटी पर रख देना, माँ बाप की तरफ ज़्यादा ध्यान न रखना, पत्नी को ही सब कुछ समझ लेना, पत्नी के निर्णयों से ही जीवन चलाना, ऐसा अगर बेटा करता है तो निहायत ही जाहिल, निहायत ही कम बुद्धि का व्यक्ति है। वास्तव में प्यार व्यार वो पत्नी से भी नहीं कर रहा है, फिलहाल वह वासना का गुलाम बन गया है। वह पत्नी को एक शरीर समझ रहा है। अगर प्यार वाली बात होती तो माँ बाप के प्यार को पहले समझता। कई बार तो ऐसा होता है कि पत्नी इस तरह की छोटी बुद्धि की होती है कि बस वो ऐसा समझती है कि मेरी शादी इस लड़के के साथ हुई है और ससुराल का मतलब तो बस मेरा पति है, भाड़ में जाए सास, भाड़ में जाए ससुर। और उस पत्नी के घर वाले वहां पर जो वो बैठ करके रिपोर्ट अपने घर पर देती है, मेरी सास इतनी ख़राब है, मेरा ससुर इतना ख़राब है, इधर उधर की कुछ बातें लगा देती है, उनके पत्नी के घर वाले उनको 10 प्रकार की ऐसी राय वर्तमान में देते हैं जिससे घर टूटता है। वो पत्नी घर की बर्बादी का कारण बन जाती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? उन पत्नियों से पूछो जो कि इस बात का सपना लेकर के आई थी कि मैं तो अपनी ससुराल को अपना घर समझूंगी, जिस तरह से मेरे पिता हैं मेरे ससुर, वो भी मेरे पिता होंगे, मेरी सास मेरी माँ होगी, मेरा देवर मेरे भाई जैसा होगा, मेरी ननद को मैं अपनी बहन से बढ़कर के रखूंगी और मैं इतना सारा काम करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी, मुझसे कोई नाराज हो ही नहीं सकेगा। लेकिन वहां जाकर जाते ही उसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिलता है। वो जो सास है वो बेटी के साथ अलग व्यवहार करती है, बहू के साथ अलग व्यवहार करती है, बहू उसे अपनी दुश्मन दिखाई देती है, उसमें कमियां निकालती है, 1000 प्रकार की साजिशें होने लगती है, 1000 चीज़ों के ताने दिए जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तो बस मेरी ही बात माने, ये तो बस ऐसे ही है, बाहर से आई है, यह घर तो हमारा है, उसका तो जैसे इस घर पर कोई अधिकार नहीं। बार बार उसे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बार बार उसे तकलीफ उठानी पड़ रही है। उस बहू से पूछ करके देखो कि जो पहली बातें मैंने कही हैं वो कितनी सही हैं। वो बातें भी सही थी और ये बातें भी सही हैं, क्योंकि ऐसा भी बहुतायत में आज भी होता है। पहले तो ऐसा ही होता था और बहुतायत में आज भी ऐसा होता है, बहुत बहुत बार होता है। जहाँ एक पत्नी अपना घर छोड़ करके आती है, सपना देखती है कि मैं ससुराल में जाऊंगी तो ससुराल को बहुत अच्छा बना करके रखूंगी, लेकिन वहाँ पर उसे सौतेला व्यवहार मिलता है। और अगर उसका पति भी उसे उसकी न सुने, उसकी दिल की बात को न समझे, तो उसका जीवन तो नर्क हो जाता है। पत्नी क्या है? एक पति बीमार हो गया, बड़ी सुंदर पत्नी, बीमार हो गया, बिस्तर पर लेटा हुआ है, हिल नहीं सकता है, लकवाग्रस्त हो गया है, लगभग कोमा की स्थिति है, बस सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन हिल नहीं सकता है, हाल खराब है, गलना शुरू हो गया है नीचे से, उसकी पट्टियों की व्यवस्था, शरीर की सफाई की व्यवस्था, उसका लैट्रिन पेशाब वो भरी जवानी में पत्नी कर रही है। जीवन नर्क हो गया है, कोई उस पति का ख्याल नहीं रखता, माँ बाप भी उस वक्त उतना नजदीक नहीं जाते, कोई दूसरे नजदीक नहीं जाते, वो पत्नी सेवा कर रही है उस वक्त। पत्नी पति के लिए क्या है?
हजार दुख सहन करती है, उस परिवार के लिए बच्चे को पैदा करती है जो कि नया जन्म होता है उसके लिए। हजार तकलीफों को सहन करके, हजार चीज़ों को सहन करके भी अगर उसे प्रताड़ना मिले, उसकी बातों को न समझा जाए तो कैसा लगेगा। माँ बाप को छोड़ करके वो पत्नी आई है, कितना प्यार उसके माँ बाप उसे करते होंगे, कितने प्यार से हसरतों से उसको पाला होगा। उसका भाई होगा, उसकी बहनें होंगी, उसका अपना परिवार होगा, घर की सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर उसे ऐसा लगता था कि ये मेरा घर है और मेरी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये भाई का हिस्सा है तो मेरा ये कमरा है, मेरे ये खिलौने हैं, मेरी ये चीज़ें। अचानक वो पराई हो जाती है, धीरे धीरे उस घर में वो एक मेहमान बन करके रह जाती है और इस घर में उसकी कदर ना हो तो कैसा उसे लगेगा। यही होती है औरत की कहानी। और झट से लोग बाग कह देते हैं कि बस पत्नी के चक्कर में और माँ बाप को। अरे भाई, हो सकता है कि माँ बाप की गलती हो जिस पर कि वह अच्छा जो लड़का है उनका वह सही तरीके से बात को रख रहा हो, लेकिन उसके माँ बाप उस बात को झूठ मूठ प्रचार कर रहे हो, अरे मेरा बेटा तो जो है वो बहू के चक्कर में आ गया। ऐसा भी हो जाता है। बेटे से बहुत प्यार था, बेटे को बड़े प्यार से पाला था, बेटे को बड़े बड़े नाज से पाला था, बड़े उसके नखरे उठाए थे, अपने बेटे के सामने कोई कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन केवल तब तक जब तक उसकी शादी हुई, बहू आई, अब बहू से नफरत हुई तो अब बेटा भी बुरा लगना शुरू हो गया। ऐसा भी हो जाता है। ऐसे में वो बेटा क्या करे। जो पत्नी उसके भरोसे घर छोड़ करके आई है उसकी तरफ जाए, या फिर माँ बाप जिसकी कुर्बानियों को, जिसके बलिदान को उसने बचपन से देखा है उसको भूल जाए। क्या करे, वो असमंजस में रहता है। सवाल ये नहीं है भाई कि पत्नी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर माँ बाप ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि जो पत्नी का हक है पत्नी को मिलना चाहिए, जो माँ बाप का हक है माँ बाप को मिलना चाहिए। जो पत्नी का हक है उसे छीनकर माँ बाप को दे दिया जाए वो भी गलत है, लेकिन जो माँ बाप का सम्मान है, माँ बाप का हक है, उसको छीनकर पत्नी को दे दिया जाए वो भी गलत है। सवाल इस बात का है कि हर जगह एक नियम लागू नहीं हो सकता, हर घर में एक नियम लागू नहीं हो सकता। जो घर का मुखिया है उसको सबसे पहले ख्याल करना पड़ेगा। अगर घर के मुखिया में दिमाग नहीं होगा, न्याय संगत विचारधारा नहीं होगी तो घर ठीक नहीं चल सकता है। मान लिया घर का मुखिया वो ससुर है, जो उस बहू का ससुर है, उस लड़के का पिता है, उस सास का पति है, वो अगर इस तरह से देखेगा, अरे मेरी पत्नी है यानी कि इस बहू की सास, इस मेरे बेटे की मां, मुझे तो इसके पक्ष में रहना है, और उसी की तरफ से, उसी के दृष्टिकोण से चीजों को देखेगा, अन्याय कर रहा होगा। लड़का अगर अपनी पत्नी के दृष्टिकोण से चीजों को देखेगा, अन्याय कर रहा होगा। मूल बात तो यह होती है भाई कि सरकार या समाज इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कर नहीं सकते हैं। आंशिक रूप से करेंगे तो आंशिक न्याय मिलेगा और कई बार न्याय के रूप में अन्याय भी मिल जाएगा। अगर इन चीज़ों को कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो वो घर के मुखिया की जिम्मेदारी ठीक कर सकती है। इसलिए घर का मुखिया एक तरह से सन्यासी होता है, एक तरह से तपस्वी होता है। अगर वो तपस्वी नहीं, अगर वो सन्यासी नहीं, अगर वो समझदार नहीं, अगर वो विवेकवान नहीं, तो निश्चित रूप से घर बर्बाद होंगे, और घर बर्बाद होंगे तो निश्चित रूप से समाज बर्बाद होगा, देश बर्बाद होंगे। अगर हम यह कह रहे हैं कि व्यक्ति का आध्यात्म में ध्यान होना चाहिए, आध्यात्म में रुचि होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आध्यात्म से उसका भविष्य सुधरेगा या फिर उसका परलोक सुधरेगा। इसका मतलब यह भी है कि आध्यात्म से उसके अंदर समदृष्टि आएगी, उसके अंदर यह विचारधारा विकसित होगी कि केवल यह संसार ही सब कुछ नहीं, परमात्मा भी है, और परमात्मा न्याय को देखेगा और न्याय के लिए विवेक का प्रयोग करना होगा। यदि इस तरह की दृष्टि घर के मुखिया की नहीं होगी तो सब कुछ बर्बाद होगा। अगर घर में वो ससुर नहीं है और वो केवल लड़का है तो उस लड़के को बहुत धैर्य से, बगैर एक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखे, और जिस तरह से एक न्यायाधीश की भूमिका में रहना होगा, जिस तरह से चीज़ों को संतुलन में लेकर के चलना होगा, वे दो शब्दों में बताई जाने वाली बातें नहीं है। यहां पर मैं समाज को केवल एक बात कहना चाहूंगा कि किसी के घर की बात को अगर आप बाहर से ऐसे ही कह रहे हैं तो आप बड़े पापी हैं भाई।
कई बार ऐसा दिखता है कि एक बहू ने अपनी सास को घर से निकाल दिया और आपने कहा अरे इतनी दुष्ट बहू, इसकी वीडियो वायरल कर दो, अगर वीडियो उपलब्ध है तो 1000 गालियां उसे देंगे। एक बहू वो अपनी ससुराल में आई, उसके साथ तिरस्कार हुआ, उसका अपमान हुआ, पति भी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देता था, कदम कदम पर उसे प्रताड़ित किया गया, बदनाम किया गया। जैसे कैसे उसके पास एक बच्चा हुआ। उसकी जो सास थी वो दुष्ट तो थी ही, तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखने वाली थी। क्योंकि उसका न बहू पर ज्यादा ध्यान था, न ही उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान था, न ही उनकी कोई कद्र थी। उसका बच्चा बीमार हो गया तो उसकी सास ने डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसे तांत्रिकों के पास में भेज दिया। वो तांत्रिक ऊटपटांग इलाज करते रहे। बहू ने लाख गिड़गिड़ाया, अपने बच्चे के प्राणों के लिए भीख मांगी, लेकिन उस बहू को प्रताड़ित किया। बहू बेचारी परेशान थी, उसका पति भी चीजों को नहीं सुन रहा था, वो भी बस मां के कहने में था। उसका बच्चा भी मर जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसको बदनाम कर दिया जाता है। धीरे धीरे उसके पति के बात समझ में आना शुरू हो गई कि यह खेल गड़बड़ हो रहा है। अब पति के अधिकार को, पति के हक को भी छीन करके दूसरे भाई को दिया जाने लगा। अब पति की समझ में आ गया कि वास्तव में इस घर में नहीं रहा जा सकता। वो उस घर को छोड़ करके चला जाता है, कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को ठीक ठाक बसर करता है। धीरे धीरे अपना घर बना लेता है, एक छोटा सा ही सही लेकिन एक सुखी घर हो जाता है। वो बहू भी, उसको ऐसा नहीं लगता, उसकी पत्नी को ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी बात की दिक्कत है। अब वो शांति के साथ में रह रही है, बड़े मेहनत से अपने आशियाने को बना रही है। उधर वो जो सास थी, जिस अपने बेटे से प्यार करती थी, उस बेटे को कैंसर हो जाता है। कैंसर में सारा पैसा लग जाता है, तड़प तड़प करके उसका बेटा मर जाता है। उसका पति भी थोड़े दिनों में घर की हालत और दूसरी चीज़ों को देखते हुए मर जाता है। घर बर्बाद हो जाता है, सारी चीज़ें छिन जाती हैं, कर्ज में डूब जाती हैं। वो माँ तंग होकर के अपने उसी बेटे के दरवाजे को खटखटाती है। बेटा अभी वहाँ पर उपलब्ध नहीं था, अपने काम पर गया था। बहू दरवाजे को खोलती है, वो सास वहाँ पर अंदर आने के लिए तैयार होती है, बहू उसे धक्का दे करके बाहर निकाल देती है। और वहाँ पर कोई वीडियो बनाएगा और वीडियो बनाने वाला कहेगा कि देखो कितनी बुरी है ये बहू। मान लिया ये बात अच्छी थी कि उसको अपने अंदर घर में बुलाती और उसकी सेवा शुश्रूषा करती, यह बात अच्छी थी, लेकिन यह भी बात इतनी बुरी नहीं। इतना बुरा उसके साथ हुआ है तो इंसान है भाई, भगवान तो है नहीं, परमात्मा तो है नहीं। उसको पुरानी बातें याद आ सकती हैं, उसको अपना बेटा याद आ सकता है, उसको वो जिल्लत भरी जिंदगी याद आ सकती है, उसको ऐसा याद आ सकता है कि किस तरह से मेरे साथ में किया था और अपने घर से कोई चीजें नहीं दी थी, बिल्कुल नंगा बाहर भेज दिया गया था। तो वहां पर वह बहू उतना गलत नहीं है जितना उसको दिखाया जा रहा है। किसी के घर की बात को आप लोग नहीं जानते हैं भाई। मैं समाज से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी ऊपर ऊपर से देखकर किसी के घर पर टिप्पणी मत करो, क्योंकि इससे अन्याय को बढ़ावा मिलता है। बहुत बार तो लोग बाग ऐसे होते हैं कि जिनको पता है कि मेरे माँ बाप मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ये मर जाएगी, ये तड़प रही है, लेकिन इसलिए वह विरोध नहीं कर पाता कि लोग कहेंगे कि देखो भाई पत्नी की साइड ले रहा है, इसलिए विरोध नहीं कर पाता। समाज वहाँ माँ बाप के साथ खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है, वो नहीं कर पाता है विरोध, नहीं कर पाता है न्याय, कमज़ोर है बस बेचारा, नहीं न्याय कर पाता है, क्योंकि आप लोगों के अन्याय का डर है जो आप अन्याय कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को देख करके आप निर्णय पर पहुंच जाते हो, कोई तस्दीक नहीं करते, कुछ खोजबीन नहीं करते, तो फिर निश्चित रूप से आप अन्याय कर रहे हो। मूल बात यह है कि न तो पत्नी खाम का है, न माँ बाप खाम का है। न ऐसा है कि बस माँ बाप के चक्कर में पत्नी को तबाह बर्बाद होने दें, न ऐसा है कि पत्नी के चक्कर में माँ बाप के बलिदान को, उनके त्याग को, उनके प्रेम को, उनकी करुणा को आप भूल जाएं। यह सामाजिक विषय हैं, इसी को तो धर्म कहते हैं भाई, इसी को धर्म कहते हैं। आप जो बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं, पाखंडियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, तावीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हैं, धर्म की जो झूठी कहानियां आपको बताई जा रही हैं इनके चक्कर में पड़ रहे हैं, इधर उधर के देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, इन चीज़ों से बढ़कर धर्म यह है भाई कि आपके जो कर्तव्य हैं, माँ बाप के जो प्रति आपके कर्तव्य हैं, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य हैं, आपके जीवन में जो आपको काम करने चाहिए वो करने हैं, अपने बच्चों को अच्छे बच्चे बनाना है, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा प्राथमिक हैं। और यही चीज़ें सच्चा धर्म होती हैं। विवेक और ज्ञान वो नहीं जो आप किताबों से प्राप्त कर रहे हैं, विवेक और ज्ञान तो वो है जो जीवन की समझ से आपको प्राप्त हो रहा है और आप अपनी ज़िंदगी के सही फैसले लेने में सक्षम हो रहे हैं।
इसलिए प्रियजनों, किताबें भी पढ़ो, धर्म से भी जुड़ो, परमात्मा से भी जुड़ो, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखो कि प्रतिदिन आपको पारिवारिक विषयों पर सोचना है और अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना है। निर्भय होकर के सत्य का साथ देना है। आंख मूंद कर न तो पत्नी को गलत बता देना, न माँ बाप को गलत बता देना, न ही एक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना है। समदृष्टि से चीज़ों को देखकर न्यायपूर्वक अगर आप चलेंगे तो परिवार बेहतर होंगे और बेहतर परिवार ही बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।